सिंबल ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट अगर एलिमेंट में देखा जाए तो एटम्स में देखा जाए तो एटम्स क्या है, हाइड्रोजन है ना। एलिमेंट और मॉलिक्यूल, यहाँ पे एटम था, यहाँ मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल में देखा जाए तो H2। हाइड्रोजन क्या है, एलिमेंट ही तो है, वही मैं कह रही हूँ। अगर पहला लेटर कैपिटल और दूसरा लेटर कैपिटल तब वो मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड होगा। अगर पहला लेटर कैपिटल और दूसरा लेटर भी कैपिटल हो तो मॉलिक्यूल में तो वो कंपाउंड होता है। कंपाउंड में देखा जाए तो मॉलिक्यूल CO देखो C का भी कैपिटल है और O भी कैपिटल है, तो वही कह रही हूँ। CO एलिमेंट में देखा जाए तो कोबाल्ट होता है। मैंगनीज Mn, देखो पहला लेटर कैपिटल दूसरा लेटर स्मॉल। अब देखो जब पहला लेटर कैपिटल और दूसरा लेटर स्मॉल देन वो एलिमेंट होगा। अगर देखो इसका पैराग्राफ क्या कह रहा है कि अगर पहला लेटर जो है वो कैपिटल हो और दूसरा लेटर स्मॉल हो तो वो एलिमेंट होगा। और यहाँ पे मैंने कहा था जब जो पहला लेटर कैपिटल हो दूसरा लेटर भी कैपिटल हो तो वो कंपाउंड होता है। और मैंने यहाँ पे कहा है कि यहाँ पे पहली डेफिनेशन ये हो गई, दूसरी डेफिनेशन ये होगी कि पहला लेटर अगर कैपिटल हो दूसरा लेटर भी स्मॉल हो तो वो एलिमेंट होगा। तो इन दोनों में कंफ्यूजन मत होना, ठीक है। अब देखो Mn का मतलब होता है एलिमेंट मतलब होता है मैंगनीज। Ni का मतलब होता है एलिमेंट में देखा जाए, ये एलिमेंट मैंने एलिमेंट लिखा नहीं है, आप लिख लेना। Ni एलिमेंट फॉर निकल को शॉर्ट फॉर्म में Ni लिखते हैं। देखो पहला लेटर कैपिटल दूसरा लेटर स्मॉल, तो ये एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये कंपाउंड है। ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैंने अंडरलाइन कर रखा है हाईलाइट से, आप भी अंडरलाइन कर लेना हाईलाइट से। CO स्टैंड फॉर विच, CO स्टैंड्स फॉर, दो स्टैंड दे रखे हैं। द एटम्स ऑफ द एलिमेंट कोबाल्ट, द एटम्स ऑफ द कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनो मतलब देखो कार्बन का तो फुल फॉर्म, कार्बन को C से दिखाते हैं। मोनोऑक्साइड, मोनो मतलब होता है 1। द एटम्स ऑफ द एलिमेंट कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा फिर? द एटम्स ऑफ द एलिमेंट कोबाल्ट, द मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। देखो यहाँ तो एटम्स कर दिया एलिमेंट का तो वो कोबाल्ट हो गया, तो यही यहाँ पे आएगा पहले में। एंड द मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड, तो यही इसका आंसर है। इसका आंसर क्वेश्चन का ये आंसर है। अब आगे चलते हैं। अच्छा ये भी समझाना है। द मॉलिक्यूल्स एंड द एटम्स ऑफ द एलिमेंट कार्बन, कार्बन का मॉलिक्यूल देखा जाए और एटम देखा जाए वो एलिमेंट होता है, ये डी कह रहा है। अब चलते हैं आगे। ई कोई एलिमेंट है, उसके ऊपर एटॉमिक नंबर दे रखा है और जेड क्या है, नहीं जेड हो गया एटॉमिक नंबर और ए क्या हो गया मास नंबर। तो जेड इक्वल टू एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब मैं बताऊंगी बाद में कि नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है। ए क्या होता है, ए फॉर मास नंबर, ये ए क्या है मास नंबर ही तो है, तो ए इक्वल टू मास नंबर। मास नंबर होता क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जितना प्रोटॉन का नंबर होगा उतना ही न्यूट्रॉन का नंबर होगा, यही मास नंबर कहलाता है। अब देखो ए इक्वल टू जेड प्लस, जेड क्या है नाम एटॉमिक नंबर, तो जेड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन
Z भी लिख सकता है, एटॉमिक नंबर भी लिख सकता है, आपकी मर्ज़ी है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये Z जो है जब ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में है ना, तो Z प्लस में है, एटॉमिक नंबर प्लस में है। जब ये इधर जाएगा एक इधर पास तो ये माइनस में हो जाएगा। तो ये देखो A माइनस Z मतलब मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इन अ न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम मतलब क्या होता है? जिसमें न्यूट्रल चार्ज हो, मतलब कोई भी चार्ज, न्यूट्रल का मतलब होता है कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जितना प्रोटॉन का नंबर होगा उतना ही न्यूट्रॉन का नंबर होगा। जैसे एग्जांपल P इक्वल टू 31 और 15। P क्या है? फॉस्फोरस एलिमेंट है, तो 1 एटम ऑफ फॉस्फोरस, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है? 15। ये क्या हो गया? एटॉमिक नंबर, ये हो गया मास नंबर, है ना। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया? 15 लिख दिया। तो ये मैंने डैश क्यों कर रखे? नंबर ऑफ, ये नंबर ऑफ का रखा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू 15। प्रोटॉन जितना होगा उतना ही न्यूट्रॉन होगा। यहाँ पे डेफिनेशन मैंने कही थी ना कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जितना प्रोटॉन का नंबर होगा उतना ही न्यूट्रॉन का नंबर होगा। वही ये कह रही हूँ कि जहाँ जितना प्रोटॉन का नंबर कितना है 15, तो न्यूट्रॉन का भी नंबर 15 होगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा? मास नंबर माइनस एटॉमिक